हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी रेड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था अभी बच्चों को बता देता है कि वांगजी उनका डैड है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और वह फाइनली वांगजी को डैड कह देते हैं, जिस पर वांगजी बहुत खुश हो जाता है। वो चारों एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं वांगजी विंग के एयर के करीब जाता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब विंग को कभी नहीं छोड़ेगा। वो विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं चारों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लैंड मेंशन में वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो चारों लैंड मेंशन में आते हैं, वो देखते हैं लेनी जो चैंग के साथ लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। तभी वांगजी विंग और दोनों बच्चे जैसे ही एंटर करते हैं, दोनों बच्चे दौड़ कर जाते हैं और चैंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं चैंग अंकल। चैंग दोनों बच्चों को हक करता है और कहता है मेरी प्रिंसेस और प्रिंस कैसे हैं। दोनों बच्चे कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमने आपको बहुत मिस किया अंकल, आप हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क क्यों नहीं आए। चैंग कहता है क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बुलाया ही नहीं। ऐसा कहता है, जिस पर बच्चे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं सॉरी अंकल, आप हमें माफ़ कर दीजिए। वहीं वांगजी जो चैंग की तरफ देख रहा था, वहीं विंग जो जल्दी चैंग के पास आता है और कहता है चैंग कैसी हो तुम। चैंग विंग को देखता है और कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग जो चैंग की तरफ ही देख रहा था, तभी विंग कहता है क्या हुआ चैंग। चैंग कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। विंग कहता है। तभी लेनी कहती है तुम दोनों मेरे रूम में जाकर बात कर सकते हो। वांगजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे थोड़ी जलस हो रही थी। वो नहीं चाहता कि विंग चैंग के साथ अकेले में बात करे। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है थैंक यू माँ। ऐसा कहकर वो चैंग से कहता है चलो चैंग। ऐसा कहकर वो चैंग के साथ जाने वाला था। वहीं वांगजी जो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। लेनी जो वांगजी को ऐसे देखती है तो पहले उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तब भी वो वांगजी के पास खड़ी होती है और कहती है इस तरीके से बिहेव करना बंद करो, वैसे भी वो उसका दोस्त है। वांगजी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ आपने उन्हें अपने रूम में क्यों भेजा। रैनी कहती है वांगजी जेलस होना बंद करो, मैंने कहा ना। वैसे भी चैंग और विंग दोनों दोस्त हैं, इसलिए जेलस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांगजी तो वांगजी है, वो जेलसी में पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वो वहीं सोफे पे बैठ जाता है और बार बार लेनी के रूम की तरफ ही देख रहा था। वहीं हम विंग और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है विंग तुम यहाँ क्यों हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है चैंग शांत हो जाओ, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान था और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तभी विंग कहता है चैंग पहले तो मेरी बात तो सुनो। चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम इसके साथ यहाँ क्यों हो, मैं तुम्हें फिर से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हम अब वापस जाएंगे और मैंने डिसाइड कर लिया है हम फिर से कोरिया चले जाएंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चैंग मेरी बात सुनो। चैंग विंग की तरफ देखता है, तभी वो कहता है विंग क्या तुमने वांगजी को माफ़ कर दिया। विंग चैंग की तरफ देखने लगता है, तभी विंग और चैंग दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। विंग कहता है चैंग मेरी बात सुनो, मैं वांगजी को एक मौका देने की सोच रहा हूँ। चैंग कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे उसके साथ रहें, उसे हक है अपने बच्चों के बारे में जानने का, तुम हमेशा कहते थे ना। तभी चैंग कहता है पर विंग तुम जानते हो ना। विंग कहता है चैंग मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कितना कुछ हो गया आज। विंग चैंग को सब कुछ शुरू से बताता है रोज के बारे में। चैंग जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग सारी बातें बता देता है और चैंग की तरफ देखता है। चैंग कहता है क्या उसने रोज को पनिश किया। विंग कहता है बहुत, और मुझे नहीं पता उसने चैंग और वेंचा और उस डॉक्टर सू को कहाँ भेजा है, लेकिन मैं जानता हूँ वांगजी जो भी करता है वो बहुत डेंजर होता है। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग क्या तुम वांगजी पर ट्रस्ट करते हो। विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल उस पर फिर से ट्रस्ट करना चाहता है। और सच तो ये है कि गलती मेरी भी है चैंग, जाने से पहले मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए थी, मुझे उससे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने बस जो मेरे मन में आया मैंने किया। तो मैं भी तो गलत हूँ ना।
चैंग विंग की तरफ देखता है। तभी वो विंग का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, अगर तुम खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन याद रखना इस बार अगर उस इडियट ने कुछ किया तो मैं सच में उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। विंग एक स्माइल करता है। वहीं चैंग और विंग दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी विंग कहता है, और तुमने क्या सोचा है? चैंग कहता है, किस बारे में? विंग कहता है, प्रपोज करने के बारे में। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मैं कल उससे मिला और वो बहुत खुश था। विंग कहता है, चैंग उसे बता दो, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें पीछे से प्रॉब्लम हो और कोई और उसे बता दे। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आज कोशिश करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल तुम्हें उसे बताना चाहिए, वरना याद रखना वो किसी और के साथ चला जाएगा। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। वहीं विंग और चैंग दोनों खड़े होते हैं। चैंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग एक स्माइल करता है। चैंग और विंग दोनों उस रूम से बाहर आते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, वांगजी जो अभी भी घबराहट से बस उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वांगजी को अभी भी चैंग को देखकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से वो विंग के साथ अकेला उस रूम में था। चैंग वांगजी की तरफ देखता है और अचानक वो वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी मुझे नहीं पता विंग ने तुम्हें फिर से माफ़ क्यों किया, लेकिन अगर विंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से विंग को हर्ट किया या उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सच में कह रहा हूँ, इस बार तुम्हें पीटने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। वांगजी जो चैंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, चैंग। चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। वांगजी जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं उसे अब कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी तुम्हें मैं खुद का मुंह तोड़ने की कभी मौका ही नहीं दूंगा, समझे तुम? इस पर चैंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो थोड़ा शॉक था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि वांगजी की टोन बिल्कुल अलग थी। अचानक वांगजी विंग की तरफ जाता है और उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है, और वो चैंग की तरफ देखकर कहता है, वो सिर्फ मेरा है, समझे तुम? और कभी भी उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। तुम क्या सोचती हो? चैंग एक पल के लिए तो शौक था, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं विंग तो पूरा शौक था, वो वांगजी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम उसके साथ इस तरीके से। तभी विंग धीरे से उसकी चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम जानते भी हो चैंग मेरा दोस्त के साथ भाई भी है। वांगजी कहता है, क्या? विंग कहता है, बिल्कुल, मेरे मॉम डैड और फिर चैंग के मॉम डैड बचपन के दोस्त थे, और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम जानते हो मेरे मॉम डैड के बाद अंकल आंटी ने मुझे गोद ले लिया था, तो इस हिसाब से चैंग मेरा ब्रदर हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ दोस्त के जैसे बिहेव करते हैं। वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या? तभी चैंग कहता है, तुम बहुत जेलस टाइप के हो। तभी वांग जी चैंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल हूँ, मैं अपनी विंग को किसी के करीब देख नहीं सकता। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारे विंग के करीब कोई आएगा भी नहीं, लेकिन वांग जी उसे फिर से कभी हर्ट मत करना। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा। वहीं चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है विंग, अब मुझे जाना होगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कंपनी में मिलता हूँ। फिर चैंग कहता है, इसके बाद चैंग वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके साथ अकेले रूम में जाने की? विंग कहता है, वांग जी तुम फिर से वही बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मेरा ब्रदर है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, पर तुम नहीं जानते, मैं जब भी किसी को तुम्हारे करीब देखता हूँ तो मैं कितना जेलस हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो अपना हेड विंग के शोल्डर पर लग लेता है। विंग जो हंसने लगता है। वहीं हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो लैनी के साथ किचन से बाहर आते हैं। वो अपने मॉम डैड को ऐसे देखते हैं तो हंसने लगते हैं। वहीं लैनी जो थोड़ा खांसने का नाटक करती हैं। तभी विंग और वांग जी अचानक एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लैनी कहती है, वांग जी विंग तुम जाओ, दोनों चेंज कर लो,
खाना पहले से रेडी है, ऐसा कहती हैं। विंग और वांगजी कहते हैं। वहीं विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी लेनी दोनों बच्चों को अपने साथ अपने रूम में ले जाती हैं। वहीं वांगजी और विंग दोनों रूम में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वांगजी और विंग रूम में जाते हैं, वांगजी विंग को जल्दी से दीवार के सहारे पिंच करता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो वांगजी की किस को रिटर्न करने लगता है। वांगजी के हाथ विंग की शर्ट के अंदर चले जाते हैं। वो उसकी पूरी चेस्ट पे, उसकी बैक पे, पूरी जगह अपने हाथ घुमाने लगता है। वहीं विंग के हाथ वांगजी की नेक पे चले जाते हैं। वो नेक में जाकर विंग को, वांगजी को और अपनी तरफ खींच लेता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अभी भी दोनों ने किस ब्रेक नहीं किया था। दोनों को जब फील होता है कि उन्हें ब्रीथ लेना ज़रूरी है, तब जाकर वो अपनी किस ब्रेक करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वांगजी विंग केयर के करीब आता है और कहता है, मैं आज तुम्हें अपना पूरी तरीके से बनाना चाहता हूँ। विंग जिसका फेस रेड हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी तभी विंग के फेस की तरफ जाता है और कहता है, बिल्कुल विंग, मैं तुम्हें फिर से अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। इस बार कोई नशे की हालत नहीं, बिल्कुल होश में। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। विंग धीरे से कहता है, वांगजी तुम क्या कह रहे हो। ऐसा कहकर वो वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजी जो एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद नीचे आते हैं। लेनी पहले से ही दोनों बच्चों को अच्छे से फ्रेशन अप कर दिया था। वो पहले से ही डिनर टेबल पर थे। विंग चारों को लिए प्लेट लगाता है और उन्हें अच्छे से खाना सर्व करता है। पाँचों बैठकर बहुत अच्छे से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। विंग जो वांगजी को देखकर स्माइल करता है। लेनी जो उन चारों को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो हमेशा से यही तो चाहती थी, जो आज उसका सपना पूरी तरीके से सच हो जाता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। उसके बाद बच्चे जो सच में बहुत थक गए थे, वो कहते हैं, दादी हमें बहुत नींद आ रही है। दोनों बच्चे विंग और वांगजी के चिक पे किस करते हैं और उसे गुड नाइट कहते हैं। वहीं लेनी दोनों बच्चों को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं वांगजी और विंग अब दोनों अकेले थे। तभी विंग जो उन सारे बर्तन को समेटता है और उन्हें सिंक की तरफ ले जाता है। विंग जो किचन में जाता है और उन सारे बर्तन को क्लीन करने लगता है। वहीं वांगजी जो विंग की पीछे से हक कर लेता है। विंग कहता है, वांगजी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग इन्हें छोड़ो ना। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, विंग इन्हें छोड़ दो, कोई भी सर्वेंट आके क्लीन कर लेगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी घर पर कोई नहीं है, हमने सबको बाहर भेज दिया है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, हम सब कुछ जानती हैं। विंग कहता है, क्या। वांगजी तभी विंग की ये लब को अपनी माउथ में लेता है और उससे धीरे से सक करता है। विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो कहता है, वांगजी। तभी वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे कहकर वो विंग के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और धीरे धीरे उन सारे बर्तन को क्लीन कराने लगता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। जल्दी ही सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। तभी अचानक वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे स्टेप से ले जाने लगता है। वो जल्दी से विंग को अपने रूम में ले जाता है और अपने पैरों से ही अपने डोर को बंद कर देता है। वो विंग को ले जाकर बेड पर लिटा देता है। विंग कहता है, वांगजी। तभी वांगजी अचानक विंग की लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है और कहता है, श्श, तुम बहुत भूलती हो, तुम्हें पता है। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किस करने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानते। इन 5 सालों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम जानते हो, तुमने भले ही उस रात नशे की हालत में मेरे साथ वो सब कुछ किया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस दिन मैंने इतना अच्छा फील किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराऊंगा। भीम जो वांगजी की तरफ देख रहा था, उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वांगजी विंग के फेस को देखकर एक स्माइल करता है और अचानक विंग के लिप्स पे किस कर देता है। विंग
जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो वांग जी की किस रिटर्न करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उससे अपना माउथ ओपन करने को कहता है। विंग वांग जी की बात मानता है और अचानक अपना माउथ ओपन कर लेता है। वांग जी विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट करता है और उससे के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो विंग की टंग को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो तो वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। वहीं वांग जी विंग की माउथ से अपनी टंग निकालता है और अचानक विंग की चिन पे, नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है और छोटे छोटे बाइट करने लगता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका पूरा लिप्स वांग जी के सलाइवा से गीले थे। विंग की इस हालत को देखकर वांग जी पूरी तरीके से हर्ट फील करता है। वो जल्दी से विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है और जल्दी से उसके शर्ट को निकाल कर बाहर फेंक देता है। विंग को इस तरीके से देखकर वांग जी बस उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से शाय फील करता है। वांग जी जल्दी से विंग के ट्राउजर को भी निकाल देता है। विंग को अब पूरा नेकेड देखकर वांग जी जो बस विंग को देखकर वो अपना सलाइवा अंदर लेता है। वो विंग को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। विंग जिसे देखकर वांग जी को लग रहा था कि विंग दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो किसी लेडी से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है और वो भी अपने सारे कपड़े जल्दी निकाल देता है। वांग जी अब पूरी तरीके से नहीं गिरता। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की वो सिक्स पैक है और वो मसल्स। विंग तो बस अपना माउथ ओपन करके वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग से कहता है, क्या तुम्हें मैं इस तरीके से मुझे देखना तुम्हें अच्छा लगता है। विंग जो शाय फील करता है, तभी वांग जी विंग के ऊपर आता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग और वांग जी फिर से दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी अचानक विंग को अपने नीचे वांग जी के हाथ फील होते हैं। वांग जी जो धीरे धीरे विंग को सहलाने लगता है। विंग जो अचानक वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और अचानक विंग को अपने अंदर एक फिंगर फील होती है। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, श्श बेबी, मुझे तुम्हें खुद को रेडी करने दो, नहीं तुम्हें बहुत पेन होगा, ऐसा कहता है। विंग जो फील कर पा रहा था, तभी वांग जी अचानक अपनी दूसरी फिंगर भी इंसर्ट करता है। विंग की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे सच में पेन हो रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग बस रिलैक्स करो, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा फील होगा, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक अपनी तीसरी इंसर्ट फिंगर भी इंसर्ट कर देता है और विंग को रेडी करने लगता है। विंग बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि उसे सच में पेन हो रहा था। वांग जी जो विंग को देख पा रहा था कि सच में विंग बहुत टाइट है, वो विंग को अच्छे से रेडी करता है। जब उसे फील होता है कि विंग रेडी हो चुका है, तब वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है जिससे विंग को थोड़ा अजीब फील होता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स के करीब आता है और उस पर एक छोटा सा किस करता है और वो धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। तभी वांग जी अचानक जोर से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है जिससे विंग को बहुत पेन होता है और वो अचानक से एक जोर से चीखता है। वांग जी जल्दी से विंग की लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और वो विंग की लिप्स पर किस करने लगता है। विंग को बहुत पेन हो रहा था, उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। वांग जी जो थोड़ी देर ऐसे ही रहता है क्योंकि वो विंग को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में ही विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मैं। तभी विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी जो धीरे धीरे खुद की बॉडी को मूव करने लगता है। विंग जिसे अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पेन प्लेजर में बदल जाता है। अब वांग जी को जब फील होता है कि विंग को अच्छा लग रहा है, तो वो अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वहीं विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी के नाम से मौन करने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग के माउथ से अपने नाम का मौन सुनता है,
वो पूरी तरीके से हॉट हो जाता है और वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो विंग के साथ बहुत ही हार्डली इंटीमेट होने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। वांग जी विंग के साथ रूम के हर कोने में इंटीमेट होता है। वो विंग के साथ विंडो में, रूम, सोफे पर, काउच पर, हर जगह इंटीमेट होता है। विंग और वांग जी इतना राउंड इंटीमेट होते हैं कि विंग तो पूरी तरीके से थक कर बेहोश ही हो जाता है। वांग जी जब ये फील करता है, उसके फेस पे एक स्माइल थी, वो खुद को विंग से बाहर निकालता है और ऐसे ही विंग के पास लेट जाता है। वो जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग पूरी तरीके से बेहोश था। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं किसी को भी अब तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। और रोज उसे बहुत रिग्रेट होगा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसकी पनिशमेंट अभी बाकी है। ऐसा कहता है। वो विंग के लिप्स पे किस करता है। वहीं विंग जो नींद में था, लेकिन नींद में ही वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं हम देखते हैं दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। अब हम वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जिसका फ़ोन रिंग होता है। वांग जी जो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है, वो अभी भी नींद में था और विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर सो रहा था। वांग जी जैसे ही फ़ोन को देखता है, फ़ोन ली का था। वांग जी फ़ोन पिकअप करता है। वो विंग के फेस को देखकर स्माइल करता है और फ़ोन पर कहता है, हाँ ली बोलो। ली कहता है, वांग जी तुम कब आओगे, क्या तुम्हें उन तीनों को पनिश नहीं करना। वांग जी कहता है, बस थोड़ी देर, तुम जानते हो मेरा बेबी अभी सो रहा है और मैं नहीं चाहता उसकी नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए जब तक वो नहीं उठ जाता मैं तब तक कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ लेकिन उसके उठने के बाद मैं जल्दी वापस आऊँगा। इन तीनों को सबक सिखाना ज़रूरी है। ली कहता है, तुम नहीं जानते वो पागल बिच बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही है, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें बर्दाश्त करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम जो चाहे कर सकते हो। ली कहता है, सच में। वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुम उन तीनों के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ली एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू वांग जी, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, मुझे लगा पता नहीं तुम क्या सोचोगे। वांग जी कहता है, ली तुम मेरे दोस्त हो, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें उनके साथ क्या करना है। जब तक मैं नहीं आता तुम आराम से खेल सकते हो। ली तो बहुत खुश हो जाता है और वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो अभी भी पाउटी लिप्स बनाकर वांग जी के ऊपर सो रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, अचानक वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे नींद में ही किस करने लगता है। वांग जी जो विंग को किस कर रहा था, अचानक विंग के माउथ से एक मून निकल जाता है और वांग जी जो विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी अचानक विंग के लिप्स को छोड़ देता है और विंग के फेस को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग कहता है, लंजा तुम क्या कर रहे थे। वांग जी जैसे ही विंग के माउथ से लंजा सुनता है, वो खुश हो जाता है। वो कहता है, विंग क्या तुम्हें ये याद है। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, लंजा। विंग अचानक अपनी आइज ओपन करता है, उसे बहुत अजीब लगता है। विंग कहता है, वो। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लंजा है। ही वांग जी की बात सुनकर विंग अपने लोअर लिप को फाइट करता है। विंग कहता है, वांग जी कहता है, विंग बताओ ना। तभी विंग कहता है, जिस टाइम हम फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे, तुमने नशे की हालत में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें लंजा कहूँ। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ वो उस रात मैंने तुम्हें सिर्फ लंजा कहा था, तुमने कहा था कि वो तुम्हारा बर्थडे में। वांग जी विंग के पूरे फेस पे किस करने लगता है और कहता है, मैं चाहता हूँ अब तुम मुझे बस लंजा कहो, समझे तुम। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तुम जानते हो मुझे मेरी माँ ही बस लहजान कह सकती हैं, लेकिन अभी वो बस मुझे वांग जी कहती हैं।
पर मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मुझे लेंचान कहो और कुछ नहीं। वहीं एक स्माइल करता है और कहता है भांग जी भीम के फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी मुझे कहीं जाना है पर मैं जल्दी आ जाऊँगा। भीम भांग जी की तरफ थोड़ी शॉकिंगली नज़रों से देखता है। तभी भांग जी कहता है बेबी मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मुझे किसी को पनिश करना है। भीम कहता है भांग जी। भांग जी कहता है बेबी मैं तुमसे अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, ये उन तीनों को पनिशमेंट का टाइम है। मैं बस रोज से कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ और भी है जो अभी तक हमें पता नहीं है। मैं उन सबको पता लगाना चाहता हूँ। इस पर विंग एक स्माइल करता है। भांग जी विंग की लिप्स पे किस करता है। वो खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वहीं विंग जिसे अपनी बैक में बहुत पेन हो रहा था, वो अपने मन में कहता है सच में वांग जी बीस्ट है, उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन वो फिर भी बेड पे ही लेटा रहता है। वहीं वांग जी शावर से बाहर आता है। वो पूरी तरीके से रेडी होता है और विंग के पास आता है। वो कहता है बेबी मुझे पता है तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, ऐसा कहता है। वो जल्दी से अपना ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से एक मेडिकल बॉक्स निकालता है। इसमें से एक टैबलेट निकालता है और वो विंग को देता है और पानी का गिलास देता है और कहता है बेबी इसे खाओ और बस आराम करो। भींग एक स्माइल करता है और कहता है। भींग उस गिलास को लेता है और उस टैबलेट को खाता है। वांग जी भींग को अच्छे से बेड पे लिटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। भींग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल बेबी। ऐसा कहकर वो उस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो दोनों बच्चों के साथ लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। लेनी वांग जी को ऐसे देखती है और कहती है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है मॉम मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तभी दोनों बच्चे दौड़कर वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं डैड गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग माय बेबीज। जिस पर दोनों बच्चे की स्माइल करते हैं और वांग जी के चिक पे किस करते हैं। तभी वान कहता है डैड मॉम कहाँ है। जिस पर वांग जी कहता है तुम्हारी मॉम थक गई है इसलिए वो सो रही हैं। लेनी जो ये सुनती है उसे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन उसके फेस पे स्माइल थी। तभी लेनी कहती है तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे, मैंने तुम दोनों के पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। तभी वांग जी कहता है मॉम विंग रेस्ट कर रहा है और जब वो अच्छे से उठ जाए तो प्लीज़ उसे अच्छे से खिला देना। लेनी कहती है मुझे पता है तुम लेंस बहुत बीस्ट हो, तुमने मेरे बच्चे को बहुत थका दिया होगा। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी विंग को अच्छे से खिला दूंगी, ऐसा कहती है। वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वो तीनों जो बहुत बुरी हालत में थी, उनके फेस पर हाथे पर सब जगह चोट के निशान थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत ली की थी, क्योंकि ली के साथ तो कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से जख्मी थी, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और वो बस मरने की भीख मांग रही थी। लेकिन वांग जी जो उसके सामने था और ली जो एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है ली तुमने तो सच में इसकी हालत बहुत ख़राब कर दी है। ली कहता है पर मुझे बहुत मज़ा आया, तुम नहीं जानते मैं कितने दिन से ये सब करने की सोच रहा था। वांग जी कहता है क्या। ली कहता है तुम नहीं जानता है, इसने मेरे साथ मुझे कितनी बार इस तरीके का फील कराया कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ और ये तुम्हारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी वांग जी कहता है कि क्या। ली कहता है बिल्कुल वांग जी तुम नहीं जानते, इसने कई बार मुझे बहुत नीचा कराने की कोशिश की। ली की बात सुनकर वांग जी अचानक रोज की बार पकड़ता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम ली की जगह ले सकती हो, बिल्कुल नहीं। ली से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी विंग, मेरे बच्चों और मेरी माँ को छोड़कर, और तुमने ली के साथ ऐसा करने की कोशिश की। तभी ली कहता है तुम नहीं जानते वांग जी, इसने मेरा भी एक्सीडेंट करके मुझे मारने की कोशिश की थी। वांग जी कहता है क्या। ली कहता है हाँ, इसने और वेंचाओ ने दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की थी ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं और इन दोनों का रास्ता साफ हो जाए। वांग जी गुस्से में देखता है और खींचकर वेंचाओ को और ली को एक पंच मारता है।
ली कहती है, वांग जी तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी तो तुम्हें मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अब तुम मुझे शुरू से बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त समझा। अभी ली के रोज जो वांग जी की तरफ देखती है वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने वांग जी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था जैसा वो अब देख रही थी। वो कहती है, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वांग जी कहता है, प्यार? तुम तुम इस डिस्गस्टिंग के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम नहीं जानती, मैं हमेशा से बस वीन से प्यार करता हूँ और वीन बस मेरा है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं ली रोज जो अचानक बहुत डरता है, अभी वो वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है, वेंचाओ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे डैड ने कितनी बार मेरी कंपनी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस बार सच में तुमने हद कर दी। वेंचाओ वांग जी की बात सुनता है और कहता है, वांग जी मेरे डैड ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वांग जी कहता है, सच में? तुम्हें क्या लगता है वो सब कुछ तुम्हारी डैड की वजह से हुआ? क्योंकि तुम्हारे डैड ने सब लोगों के साथ गलत किया, सब लोगों के साथ गलत करके तुम्हारे डैड ने इतना सारा पैसा और सारी कंपनी कमाई थी। तभी एंजाओ जो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वांग जी ली की तरफ इशारा करता है और एक स्माइल करता है जो एक बहुत ही डेबल वाली स्माइल थी। एंचाओ को पता था कि अब वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वांग जी जो दिखता है उससे भी ज़्यादा डेंजर है। अगर वो गुस्से में आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वहीं वेंचाओ कहता है, देखो वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, ये सब तो बस रोज़ का आइडिया था। जिस पर रोज़ शॉक हो जाती है और वो वेंचाओ की तरफ देखती है और कहती है कि क्या कहा तुमने? मेरा बिल्कुल नहीं वांग जी, ये इसका आइडिया था, ये सब कुछ ये करवाना चाहता था। अभी वेंचाओ कहता है, झूठ मत बोलो, तुम ही थी जो मेरे पास आई थी और तुमने कहा था कि तुम वांग जी से बदला लेना चाहती हो, क्योंकि वांग जी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। वांग जी दोनों की तरफ देखता है। वहीं जो डॉक्टर शू था वो तो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि जब इन दोनों की ये हालत है तो उसके साथ क्या होने वाला है। तभी रोज कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वेंचाओ, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी कोई गलती नहीं। वेंचाओ कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुमने ये सब कुछ किया और तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। काश मैंने अपनी डैड की बात मानी होती जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वांग जी से दूर रहूँ। तुम्हारी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। जिस पर वांग जी और ली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और वो वेंचाओ को पकड़ते हैं। वांग जी कहता है, इन्हें ले जाओ, इसे वहाँ फेंक दो जहाँ हम हमेशा। तभी बॉडीगार्ड एक स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है, वैसे भी मेरे लोग बहुत दिन से भूखे हैं और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता। वेंचाओ जो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं वांग जी डॉक्टर सू की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। डॉक्टर सू वांग जी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब मैंने इन दोनों के कहने पर किया, इन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था, मैं कितनी बार रोज के साथ तुम्हारे हॉस्पिटल में गया और तुमने मुझसे क्या कहा कि मुझे इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर शू तो वांग जी के पैरों में था। तभी वांग जी डॉक्टर सू की तरफ देखता है और कहता है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें सही गलत का नहीं पता तो तुम दूसरे लोगों के लिए क्या करोगे? तुम पैसे के लिए इतना गलत काम करते हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? डॉक्टर सू अचानक रोने लगता है और कहता है, मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि क्योंकि मेरी बच्चे की हालत ठीक नहीं है और मुझे वहाँ से इतने पैसे नहीं मिलते थे, बस मैंने अपने बच्चे की वजह से ये सब कुछ किया। वांग जी जो डॉक्टर सू की तरफ देखता है, तभी ली जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वांग जी वैसे इसका झूठ भी बहुत ज़बरदस्त है, तुम जानते हो इसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। जिससे डॉक्टर सू डर जाता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने पहले से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वांग जी डॉक्टर सू की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पनिशमेंट मैंने रखी है। तभी हम देखते हैं दो बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और सू को पकड़ते हैं। तभी वांग जी
उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तुम्हारा वक्त है, अब तुम जा सकती हो, ऐसा कहता है। और वो सू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सू जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। वहीं हम यांग जी को देखते हैं। यांग जी जो पूरी तरीके से स्वेट से भीग चुकी थी, उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वांग जी जो रोज की तरफ देखता है और कहता है वैसे रोज अब तुम बताओ तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिए। रोज कहती है वांग जी मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है सच में मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए, पर क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है मेरी लाइफ में कि मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए? रोज कहती है भांग जी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। भांग जी कहता है दोस्त? ऐसा कहकर वो खींच कर एक स्लैप रोज के फेस पे मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरे विंग ने 5 साल तक स्ट्रगल किया, मुझसे दूर चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस गंदे झूठ की वजह से। क्या कहा तुमने कि तुम्हारे टमी में मेरा बच्चा है? वो कहता है तुम्हें बेबी रखने का बहुत शौक है ना, देखो लो तुम्हें कितने बेबी चाहिए उतने बेबी मिलेंगे और तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि बेबी किसका है। रोज कहती है क्या? भांग जी कहता है बिल्कुल। तभी वो ली से कहता है ली बुला लो, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं 3-4 लोग अंदर आते हैं और वो रोज की तरफ देखते हैं। भांग जी एक स्माइल करता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों को खेलना पसंद है ना, अब तुम जी भर के खेल सकते हो, ऐसा कहता है। वो लोग एक स्माइल करते हैं। वांग वहीं रोज जो वांग जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है वांग जी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है रोज जो तुम दूसरों के साथ करती हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हें बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूँ, तुम यही तो चाहती थी ना, और वैसे भी तुमने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारा बेबी होने वाला है, पर उस पर्सन के बारे में तुम्हें नहीं पता। रोज को पता था कि वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो रोज को फिर से एक किक मारता है और रोज दूर जाकर गिरती है। ली और वांग जी दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं हमें रोज की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है। ली कहता है वांग जी कहता है ली पता है कभी कभी किसी पर भी हद से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जिसे आप अपना दोस्त समझो या उसे अपने बहुत करीब समझो वो तुम्हें हर्ट करता है तो सच में बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने रोज को हमेशा अपनी दोस्त समझा, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ली वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है वांग जी तुम चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और तुम जानते हो तुम्हारी माँ रोज के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। जिस पर वांग जी कहता है तुमने सही कहा, शायद माँ को रोज की सच्चाई पहले से ही पता थी, इसलिए उन्हें कभी रोज पसंद नहीं आई। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं लैन मैंशन में विंग जो नींद से उठता है उसका पेन बहुत हद तक थोड़ा कम हो चुका था। वो जल्दी से खड़ा होता है, वो वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेशन अप करता है, शाल लेता है। तभी वो जैसे ही शावर लेता है वो अपनी बॉडी को देखता है, पूरी बॉडी वांग जी के बाइट मार्क से भरी हुई थी। वो पूरी तरीके से रेड हो जाता है, लेकिन तभी कहता है बीस्ट वांग जी देखो उसने मेरे साथ क्या किया है, मैं नीचे कैसे जाऊँ, मेरी पूरी नेक उसके बाइट मार्क से भरी हुई है। वहीं हम देखते हैं भीम बेचारा अच्छे से शाल लेता है और कपड़े पहनता है। वो टर्टल नेक की टी शर्ट पहनता है ताकि उसके गले पे जो बाइट मार्क्स हैं वो किसी को ना दिखें। वांग भी नीचे आता है, वह गहरी सी सांस लेता है और सोचता है कि वांग जी अब तक वापस नहीं आया। वो नीचे जाता है तो देखता है दोनों बच्चे और लेनी पहले से ही सोफे पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। पिंग को देखकर लेनी एक स्माइल करती है। पिंग लेनी को देखता है, हालांकि विंग को पता था उसे थोड़ा शाई फील हो रहा था। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है विंग तुम ठीक हो? विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था फिर भी वो धीरे से कहता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है बच्चा, चलो तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम खा लो। वैसे भी वांग जी मुझसे कह के गया है कि जब भी तुम उठो तो मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिला दूँ, क्योंकि तुमने आज बहुत मेहनत की होगी ना। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी लेनी एक स्माइल करती है
और कहती है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ पूरे लेंस हैं वो कितनी बीस्ट होते हैं। भीम कहता है मम्मा। तभी लेनी कहती है तुम्हें इतना शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो जब वांगजी बेहोशी में था तब तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तब उसने तुम्हें 2 बेबी से प्रेग्नेंट किया था। अब तो वो होश में था और तुम्हारे साथ इतने अच्छे से अपनी मर्जी से इंटीमेट हुआ था। तो सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ। भीम कहता है माँ आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें मेरे सामने इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं है। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप उस ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। हालांकि ब्रेकफास्ट का नहीं बल्कि लंच का टाइम हो गया था और लेनी और बच्चों ने पहले से ही लंच कर भी लिया था। वहीं दोनों बच्चे विंग के करीब आते हैं। विंग दोनों बच्चों को देखता है। दोनों बच्चे विंग के चिक पे किस करते हैं और कहते हैं मॉम। विंग कहता है तुम मुझे मॉम मत कहो। तभी दोनों बच्चे कहते हैं नहीं डैड ने कहा है कि हम आपको मॉम ही कहेंगे इसलिए हम तो बस आपको मॉम ही कहेंगे ऐसे कहते हैं। बेचारा विंग जो बहुत शाय फील कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांगजी जो लैंड मैंशन में वापस आता है। जैसे ही वो लैंड मैंशन में आता है वो विंग को देखता है। विंग जो बच्चों के साथ और लेनी के साथ सोफे पर था। जैसे ही बच्चे वांगजी को देखते हैं वो दौड़कर वांगजी के पास जाते हैं। वांगजी दोनों बच्चों को टाइटली हक कर लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बच्चे कहते हैं डैड आप कहाँ गए थे। अभी वांगजी कहता है मैं मैं कुछ ज़रूरी काम था उसे ख़त्म करने गया था ताकि फिर कभी कोई मुझे और तुम्हारी मॉम को परेशान ना कर सके। विंग जो थोड़ा शौक था और वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी लेनी एक स्माइल करती है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगर उसके बेटे की किसी भी चीज़ को कोई हट करने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ क्या करता है। तभी लेनी दोनों बच्चों से कहती है चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहती है। बच्चे कहते हैं पर हम डैड के साथ रहना चाहते हैं। लेनी जानबूझकर भींग और वांगजी को अकेला छोड़ना चाहती थी। तभी वांगजी कहता है माँ आप रुकिए। ऐसा कहता है। लेनी वहीं रुक जाती है। तभी वांगजी दोनों बच्चों को अपनी गोद से नीचे उतारता है और वो अचानक विंग के सामने जाता है। विंग जो अभी भी वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है विंग। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। अचानक वांगजी अपनी नीज पर बैठ जाता है। विंग जो अभी भी बस बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटा सा बॉक्स हाथ में निकालता है। पिंग और लेनी दोनों बच्चे अभी भी शॉकिंगली वांगजी को देख रहे थे। तभी वांगजी अचानक से उस बॉक्स को ओपन करता है और उसे विंग की तरफ करता है और कहता है विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को तुम्हें कभी हर्ट करने दूँगा। मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अचानक से वो भी अपनी नीज पर बैठता है और वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है बिल्कुल लंजा मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसा कहता है। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं और बच्चे भी जाकर दौड़कर अपने विंग और वांगजी को हग कर लेते हैं। लेनी बहुत खुश थी। लेनी की आंखों में बहुत आंसू थे। तभी वांगजी विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक वांगजी विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। बच्चे और वांगजी सभी बहुत हैप्पी होते हैं। तो ये फैन फिक्शन फ्रेंड्स हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। और ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय टेक केयर।